आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा करने को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शिवलिंग को स्त्री और पुरुष दोनों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मान्यता है कि शिवलिंग पर अगर एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, बिल्वपत्र चढ़ा दिए जाए, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी कृपा करते हैं। अपने भक्तों की हर मनोकामना वो पूर्ण करते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, बिल्वपत्र, दूध ऐसी चीजें चढ़ाना शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन उपायों को करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पर आज जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुख समृद्धि के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्ति के लिए बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही सिद्ध उपाय है। आप इसे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। साधारण है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें पूजा पाठ की विधि को अपनाना नहीं है आपने, पर समय का ध्यान ज़रूर रखना है, इतना ज़रूरी है। ये धन संबंधी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है और आप इससे अथाह धन की प्राप्ति कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए ये उन गुप्त उपायों में से एक है जो आपके लिए आपके बंद दरवाजे, धन प्राप्ति के बंद दरवाजे खोल देगा और आप अथाह धन की प्राप्ति कर पाएंगे। धन प्राप्ति के लिए आपको किसी मंदिर में रात्रि के समय जाना है और वहां स्थापित शिवलिंग के पास आपको एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। ये शुद्ध घी का दीपक गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और ये जो समय है उसका भी आपको ध्यान रखना है। समय जो है वो रात्रि का होना चाहिए। रात्रि में आप जब सूर्य ढल जाए उसके बाद का कोई भी समय तय कर सकते हैं। रोज़ाना आप उसी समय पर मंदिर जाएं और ये दीपक शिवलिंग के आगे प्रज्वलित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने लगेगी। ये उपाय आपने सोमवार से शुरू करना है और लगातार 41 दिन तक इसे करना है। बस यही आपको प्रण लेना है, संकल्प करना है कि आप इस प्रयोग को 41 दिन लगातार करेंगे। और इस उपाय को आपने सबसे गुप्त रखना है। किसी के सामने इस उपाय के बारे में बिल्कुल भी बात ना करें और ना ही किसी को इसके बारे में बताएं। मंदिर में जाकर आप शिवलिंग के आगे थोड़ी देर के लिए बैठें और दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद आप भगवान शिव से प्रार्थना करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें जो आप वहां पर बैठकर मांगना चाहते हैं। माँ लक्ष्मी को भी आप इस बात का ध्यान करते हुए कि माँ लक्ष्मी आप पर धन की वर्षा कर रही हैं, आप उनको भी याद कर सकते हैं, उनको भी आप स्मरण कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने लगेगी और भगवान शिव भी आप पर कृपा करेंगे। इस उपाय को करते हुए ध्यान रखें कि इसका जिक्र आपको किसी से नहीं करना, बिल्कुल गुप्त तरीके से आपने इस उपाय को फलित करना है। यही इसकी खास बात है। जब आप इसे 41 दिन के लिए गुप्त तरीके से फलीभूत करेंगे तब इसका फल जो है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। जब आप अपने लिए कोई रास्ता तय करते हैं तो उसमें ईश्वर आपकी मदद करते हैं। अगर आपने 41 दिन ईश्वर को दिए हैं तो वो भी आपके लिए रास्ते बनाएंगे, वो भी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके लिए आप आश्वस्त रहें। अब मैं यहाँ पर बात करूँगी महिलाओं की। जो महिलाएं 41 दिन का ये प्रण पूरा नहीं कर सकती हैं वो किस प्रकार से 41 दिन को पूरा करेंगी। महिलाएं 3-4 दिन अपने छोड़कर जब वो माहवारी से गुजर रही हों, इसके बाद वो अपने दिन पूरे कर सकती हैं। उन दिनों को छोड़ दीजिए और उसके आगे अपने 41 दिन को पूरा कीजिए। इसका मतलब है कि अगर आपने पहले 10 दिन किए हैं, बीच में आपके 3-4 दिन छूट गए हैं, तो उसके बाद आप अपने 41 दिन फिर से काउंट कर सकते हैं। 10 से लेकर फिर से आप 11वें दिन से शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी क्रम संख्या को इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 41 दिन पूरे नहीं किए। ईश्वर जो है वो भाव के भूखे होते हैं। ये क्रम संख्याएं हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि संकल्प ज़रूरी है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचें कि आप कोई उपाय नहीं कर सकती हैं। ईश्वर ने स्त्री को एक ऐसा रूप दिया है जो जननी है। स्त्री को ईश्वर ने हमेशा सर्वोपरि रखा है। इसलिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आप स्त्री हैं तो कोई उपाय नहीं कर सकती, या दिन कैसे आप निश्चित करेंगे या उनको कैसे आप गिनेंगे। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस उन दिनों को छोड़कर आगे आप गिनना शुरू कर दीजिए। आपके लिए उपाय पूरा हो जाएगा। इस उपाय के बहुत अच्छे लाभ आपको मिलेंगे और आप करके देखिए, आपको एक ही उपाय से दो चीज़ों का फल मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी, माँ भगवान शिव की कृपा भी मिलेगी। तो इसलिए करके देखें, आजमा के देखें और अनुभवों को शेयर ज़रूर करें कि आपको कैसा अनुभव हुआ है। धन से संबंधित सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी और महाकाल आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे।